विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीना से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद्गीता के 55 श्लोक करा चुकी हूँ। आज मैं आपको 56वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। अनुवाद व्याख्या कराने से पहले उसका अन्वय कठिन शब्दार्थ कराना अति आवश्यक है। श्लोक की व्याख्या कठिन इसलिए अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आप अर्जुन के समक्ष स्थिति व्यक्ति के लक्षण प्रकट करते हुए श्री कृष्ण उसमें सहनशीलता, सुख दुख में अनासक्त तथा भय क्रोध आदि की भावनाओं से परे होने की बात करते हैं। अब आप श्लोक देखिए। दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध मुनि स्थिति गी उच्यते। अब आप अन्वय देखिए। दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध मुनि स्थिति गी उच्यते। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। दुखेषु अनुद्विग्मना का शाब्दिक अर्थ है दुखों से प्राप्त होने पर भी जिसका मन विक्षुब्ध नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृह का शाब्दिक अर्थ है सुखों की प्राप्ति होने पर भी जो सर्वथा निष्प्रह कामना रहित बना रहता है। वीतराग क्रोध भय क्रोध का शाब्दिक अर्थ है जो आसक्ति भय तथा क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। मुनि का शाब्दिक अर्थ है वाक्य संयमी और उच्चते का शाब्दिक अर्थ है कहा जाता है। अब आप अनुवाद देखिए। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसका मन विक्षुब्ध नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर जो सर्वथा निष्प्रह रहता है तथा जो आसक्ति भय एवं क्रोध से रहित है, ऐसा वाक्य संयमी पुरुष की स्थिति ही कहा जाता है। अब आप व्याख्या देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन को मुमुक्षु के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक इन तीन प्रकार के दुखों बाधाओं से पीड़ित होकर मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, इस रूप में अपने मन को व्याकुल नहीं करते बल्कि समाधि में स्थिर कर देते हैं, ऐसे लोगों को सुखों में आनंद की अनुभूति नहीं करते। जैसे मिष्ठान्न रस स्वयं प्राप्त होने पर भी उसे भोग करने की इच्छा नहीं करते या उसे खाने के लिए मन को चंचल नहीं करते। सांसारिक पुरुष जो अपने ऊपर उपकार करते हैं उनसे प्रीति नहीं कर रखते और जो अपकार करते हैं उनसे अप्रीति क्रोध नहीं करते। मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी जैसे दुर्घटना, बीमारी में ये कभी भयभीत नहीं होते। जो दुख में दुखी एवं सुख में सुखी होने का अनुभव न करे उसे मुनि कहते हैं। जो संसार में सुने गए, देखे गए, स्पर्श किए गए समस्त विषयों को यह सब ब्रह्म का ही रूप है मानकर ब्रह्म में अपनी बुद्धि को स्थिर कर देते हैं, उन्हें स्थिति ही कहते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त उनके लिए संपूर्ण विषयों का अभाव होता है। ये विधेय मुक्ति पाते हैं। सुख दुख दोनों भावों में वे समान रहते हैं। मुख से कुछ बोलते नहीं बल्कि चुपचाप बैठे रहते हैं। भावार्थ देखिए। कोई भी धैर्यवान पुरुष अंतःकरण में इन उक्त विकारों विक्षुब्धता, स्पृहा, भय, क्रोध, राग आदि के रहते हुए भी शांत और सरल वाणी बोल सकता है। अतएव भगवान ने यहाँ की प्रभाषेध के उत्तर में वाणी की ऊपरी विशेषता न बताकर मन के भावों का वर्णन किया है। उन्हीं मनोगत भावों से प्रेरित होकर मनुष्य तदनुकूल बोलता है तथा यहाँ तात्पर्य यह है कि स्थिति ही वही पुरुष कहा जाता है जिसकी वाणी भी उसके अंतःकरण के अनुरूप ही निर्विकार एवं शुद्ध हो। ऊपर से शांत, शुद्ध एवं सरल वाणी बोलने वाला वाक्य संयमी मुनि तो हो सकता है, पर स्थिति की कई
वही कहा जाएगा जिसकी वाणी उसके अंतःकरण के अनुरूप है, अनुरूप ही निर्विकार हो। समाप्त।